नहीं, उनका इसमें कोई अहम रोल नहीं है। वो आदर्श हैं, हम लोग को नेता पहले थे, आगे भी रहेंगे। मैं इन लोगों को आदर्श मानकर काम करूंगा और उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, वोट काटना और जनमत में खड़ा होना यह कोई मुद्दा नहीं है। प्रत्याशी लड़ते हैं जो संविधान के हिसाब से बाबा साहब ने जो अधिकार दिया था और जिसके हिसाब से हमको चलना चाहिए था। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वे सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी चुनाव के माहौल में तमाम पार्टियों के तौर पर नज़र तो आ रही है, लेकिन अगर एक बात गौर करने की है तो उसमें बहुत सारे निर्दलीय उम्मीदवार भी हमारे सामने नज़र आ रहे हैं, जिसमें से अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय जनशक्ति जनता दल, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से, आज एक नए पार्टी का संगठन किया गया है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बालेंद्र दास जी हैं, जनशक्ति जनता दल। तो मैं अभी उनसे बातें करूंगा और पता करूंगा कि इनका उद्देश्य क्या है। जी पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद जी अगर बात की जाए तो जो अभी आपने यहाँ पे प्रेस वार्ता किया, इसमें जो भी तमाम आपके सहयोगी हैं वो कहीं ना कहीं आरजेडी के ही दल से देखने को मिल रही है, इसमें क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, समर्थक तो कहीं किसी का हो सकता है, लेकिन आज बालेंद्र दास एक सोच के तहत संविधान के हिसाब से बाबा साहब ने जो अधिकार दिया था और जिसके हिसाब से हमको चलना चाहिए था, उसके तहत कोई भी पार्टी काम नहीं कर रही है। इसको सोच को हमने आगे लाया और देखा कि जो संविधानिक आरक्षण की बात है उसमें सभी लोग बात करते हैं, लेकिन उस पर चलते नहीं हैं। मैं इसको अनुरूप चलने का संकल्प लेता हूँ। जी आपका मेन उद्देश्य यही है। हाँ, अगर बात की जाए अगर चुनाव की, तो बहुत सारे ऐसे भी निर्दलीय दल सामने आते हैं जो सिर्फ वोट काटने का काम करते हैं। क्या आपकी पार्टी भी कुछ ऐसे ही उद्देश्य से उतरी है? वोट काटना और जनमत में खड़ा होना यह कोई मुद्दा नहीं है। प्रत्याशी लड़ते हैं, हमारे प्रत्याशी मास लेवल पर काम जो संगठन से पहले हमने किया है उसके तहत मैं अपना काम करूंगा और लड़ाई किसी को तीसरा रूप में हमसे ही होगा। अगर बात की जाए आपके चुनाव पोस्टर की, तो इसमें लालू प्रसाद यादव एक तरफ नज़र आ रहे हैं, एक तरफ मुलायम सिंह यादव नज़र आ रहे हैं और दूसरी तरफ देखा जाए तो राबड़ी देवी नज़र आ रही हैं। तो क्या लगता है कि सिर्फ बिहार भर में आपकी पार्टी काम करेगी या फिर पूरे राष्ट्र भर में? मैं इन लोगों को आदर्श मानकर काम करूंगा और उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या राजस्थान हो, जहां तक हमारी कमेटी गई है वहां हम चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। अगर बात की जाए तो पहला चरण, दूसरा चरण का तो नॉमिनेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो बचे हुए जो चरण है उसमें आपकी पार्टी कितने सीटों पे दावेदारी पेश करेगी? बचे हुए जो सीट हैं उसमें 20 जगहों पर 20 लोकसभा क्षेत्र में हम चुनाव लड़वाएंगे और जो लोकसभा जो पहले हो चुका है उसमें समर्थन किस पदाधिकारी को करेंगे, किस उम्मीदवार को करेंगे, वह 2 दिन के अंदर हम कर देंगे। अगर बात की जाए तो तेज प्रताप जी का भी आपके पार्टी से कुछ अहम रोल नज़र आएगा आगे या नहीं? नहीं, उनका इसमें कोई अहम रोल नहीं है। वो आदर्श हैं, हम लोग को नेता पहले थे, आगे भी रहेंगे। वो सेकेंडरी चीज़ है, इस पार्टी के तहत उनका इसमें कुछ नहीं है। आपका चुनावी चिन्ह क्या रहेगा इस बार चुनाव में? चुनावी चिन्ह हमने प्रक्रिया के रूप में हम बांसुरी छाप डिमांड किए हैं, वह चुनाव आयोग प्रक्रिया में है। हमें वह उपलब्ध क्या कराएगा उसके चुनाव में हमको पता चलेगा, लेकिन हमने डिमांड किया है चुनाव आयोग से बांसुरी छाप। जी धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि हमारे साथ मौजूद थे बालेंद्र दास, जो कि जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष हैं। उनका कहना था कि इस बार जो है वो समाज के लिए अपना एक नया पार्टी संगठित किए हैं, जिसके तौर पर वो समाज के लोगों से जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं जो बिहार की जनता ही नहीं, सिर्फ राष्ट्र भर में इनका जो पार्टी है वो बढ़ चढ़कर इस बार चुनाव में हिस्सा लेगी। और कहीं ना कहीं क्या इसका प्रभाव पड़ता है इस बार चुनाव में, तो ये देखने
की बात है। और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। मैं वेसिंग से होगी स्नेहा के साथ पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।